हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताश फैन। मैं हूँ सुहेल चौधरी। हाँ जी, ताश चोरी चोरी नहीं। चोरी इज फाइन। अच्छा जी, आज के दिन हमारे पास कोई नया टॉपिक नहीं है, सीधी सी बात है। पुराने टॉपिक्स के साथ ही हमें जीना होगा, मरना होगा। पप्पू तुझे लड़ना होगा, उसी के ऊपर हम लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। मजबूरी है हमारी, जब तक कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं आती, हमें इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ अपनी इंटेलेक्चुअलिज्म झाड़नी पड़ेगी। यार वही न बिकने वाली न झुकने वाली आशा करूं टिकटॉकर। मुझे लगता है कि मैं रैम्बो बन जाऊं। मैं कहना तुसी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बनो। रैम्बो को 400 बंदे थे इंतजाम से, तुसी 800 करो। पर अमन जी यार वो मनी मनाई थी, बस ये कि बाकी आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। लेकिन हुआ देखिए जी, कुछ लोगों ने तो हाथ रखे हैं, कुछ लोगों ने उसको बैन बना के तस्लीम करके तो पूरी दुनिया में दिखाया है हम कितने ज्यादा शरीफ लोग। नहीं यार, चौधरी हर बात में नहीं है। दसी ना किसी ने। अच्छा जी, चौधरी साहब को इस बात से इख्तलाफ है जी बिल्कुल कि उस लड़की के साथ जुल्म हुआ है। मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि यार जुल्म जरूर हुआ है, लेकिन गलती उस लड़की की भी थी। नहीं, इतनी गलती तो नहीं थी ना यार। थोड़ी जितनी भी थी यार, यार एक बेचारी मासूम सी लड़की अगर चली गई है वहाँ पर टिकटॉक बनाने के लिए, पूरे मुल्क के लड़कों को पता नहीं क्या टेंशन पड़ गई है। भाई गई क्यों? भाई क्यों ना जाए, अपना मुल्क है, आजाद मुल्क है। जिप वाली टैंकी होती, मेरी गल पूरी सही तरीके ना सुनना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जी कि उस बेचारी ने सिर्फ ये किया कि टिकटॉक जाके बनाया और कोई गलती नहीं थी उसकी। हाँ तो और क्या यार, एक तरफ तो ये सारे लोग आप समेत ये कहते हो कि भाई हमारे मुल्क में निज़ाम नहीं है, कानून जो है वो तितर बितर है, किसी की भी कोई सुनवाई नहीं है, अदालतें हमारी सही तरीके से काम नहीं कर रही, इंसाफ हमें मिल नहीं रहा। जहाँ पे इतनी बुराइयाँ हैं, वहाँ पे आप ये कहते हैं कि हमारे लोग भी सिविलाइज तरीके से रह के काम करें और सिविलाइज्ड रहें। ये कैसे मुमकिन है यार? हर चीज़ बिगड़ी हुई है भाई। यार औरत का एहतराम करना चाहिए, हमारा दीन कहता है, हमारा इस्लाम कहता है। आपको इस चीज का नहीं पता? यार लोगों को इस चीज का एहसास करना चाहिए कि एक बेचारी मासूम सी लड़की अगर चली गई है वहां पर और जाके वो कह रही है कि मेरे फैंस आ रहे हैं, वो फैंस बन के आप ट्रीट करें ना। आप ऐसे ट्रीट ना करें ना। वो एक टिकटॉकर है, टिकटॉकर इज अ स्टार। बिल्कुल। आपको नहीं पता, आजकल टिकटॉकर एक स्टार है। बहरहाल चौधरी साहब, एक बात मुझे बताएं, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आप ये देखें कि एक लड़की आपको करे, सीधी सी बात है, चोरी सही बताई, तो क्या करेगा आगे से? सीधी बात भाई, मैं फिर रिपोर्ट तो मैं भी नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ। बात ये है कि जी आज नहीं तो कल तो हमें सुधरना होगा ना यार। कोई एक वाकया तो हमारे मुआशरे की जो बदतमीजियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको उजागर करने के लिए कोई एक वाकया काफी होता है। यार चौधरी साहब, कमजोरी से मुझे याद है, जगह जगह आपने देखा होगा कि वॉल चोकिंग हुई होती है कि फ़लाँ हकीम के पास चले जाएं, फ़लाँ हकीम से मिल लें, आपकी मर्दाना कमजोरी का इलाज सिर्फ हमारे पास। अब तो इतने यूट्यूब चैनल्स बन गए जहाँ पे जगह जगह पे आपको बताया जाता है कि मर्दाना कमजोरी के नादर नुस्खे आपको बताएंगे हम। लेकिन उसका इससे क्या ताल्लुक? मैं बताने लगा हूँ ना उसका क्या ताल्लुक। यार वो 400 जो मर्द हजरात थे जो वहाँ पे मौजूद थे, वो साले पता नहीं कौन से हकीम से इलाज करवा के आए हुए थे। उनकी पता नहीं कौन सी चीज़ें थी जो उनको तंग कर रही थी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है कि उन्हें 400 बंदियां नु छड्डो, उन्हां दे हकीमां नु पढ़ो। फिर वो हकीम भी पठान ही होएगा। पठान भी तो हकीम भी। बस यार देख लो चौधरी साहब। और दूसरा ये है कि देखो यार, उसने ऐसे अजीबोगरीब किस्म के इशारे किए थे, सीधी सी बात है, और उसका फ़र्क तो पड़ता ही है। अब वो सारे जो 400 लोग थे वो भी ऐसे लपके हैं कि पता नहीं वो जिमें वो नहीं, वो कहते कि रोटी खोल दो, क्या था वो, शफीक अहमद रोटी खोल दो, वो वाला सीन हुआ कि यार रोटी खुलन दी आवाज आई तो एवें पै गए उन्होंने बेचारी नू कि बस समझो बाहर। ये बात गलत है। मैं यहाँ पे इस बात की, चौधरी तेरी बात से मैं जो है वो इसको मैं सेकंड करूँगा। ये बात तेरी ठीक है, इसको नहीं फर्स्ट पे रहने दो ना, इसको सेकंड ही करना है ना। फर्स्ट तो तेरी होगी, सेकंड में हाँ, तो वो ये बात बिल्कुल ठीक है। बाकी लेकिन ये कि यार अभी देखो कि वो ऐसे ज़ोंबीज़ की तरह निकले हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि उनको पता नहीं लग रहा था प्रसाद है पता नहीं सामने पई। तो भाई यार करना नहीं चाहिए था वैसे उनको, प्रसाद तो खैर नहीं था,
लेकिन वो तो समझते हैं लंगर है ना था। आशिया करम ना हो मजार हो गया कोई उन्होंने एवें हथ हथ ला ला के चेक करन डे नहीं मैं पता नहीं कि अगे कोई बिश्ती दरवाजा है कोई लत ना होई ओदी वो सारे ऐसे रास्ते तो आए हो बहन चो साले ओए ये नहीं कट टू लगेगी टू लगेगी। अच्छा बहरहाल जनाब ये सारा कुछ मामला हो लेकिन इस सारे मामले में जो हमारे बाद में जो अब लोग जो उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं जैसे आप भी कर रहे हैं, बात जो काम हुआ तो गलत है। चाहे उसने बुलाया, चाहे उसने जो भी किया, चाहे उसने मुआ भी किया, ठीक है, लेकिन फिर भी यार इतना तो कंट्रोल करना चाहिए। नहीं कंट्रोल बिल्कुल आप यार एक बात है छोटी सी देखो अगली भी तो मरियम नवाज बन के आई हुई थी ना वहाँ पे मेरे फैंस हैं जी मैं भी आई हुई हूँ खुशबू लगा के और पता नहीं क्या यार कुछ सियासी जलसा था भाई पावर शो थी वहाँ पे। टिकटॉकर है वो यार, टिकटॉकर स्टार है देखो भाई हमारे मुल्क की एक स्टार है, एक सेलिब्रिटी है। चौधरी साहब वो कोई डिफेंस नहीं थी, डीएचए नहीं था, वो मीनारे पाकिस्तान था वहाँ पे सारा मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि हाँ। डीएचए के लोग हकीम के पास नहीं जाते। तू भी डीएचए तो अच्छा चलो छोड़ो बात की बात है, लेकिन एक चीज है यार डिफेंस के लोग मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़े सुलझे हुए होते हैं। वो वहाँ पे जो लोग आए हुए थे वो कोई इतने ज्यादा डिसेंट नहीं थे, उनको सारी बात है कि एक प्रसाद की तरह वो मिल गई, सीधी सी बात। वो आगे से जिस तरीके के एक्सप्रेशंस दे रही थी फिर उसने ये कहा, उसका झूठ भी सामने आ गया, उसने ये कहा जी कि वहाँ पे कोई गार्ड था ही नहीं। उस गार्ड की वो अभी वीडियो आई है कल परसों यार वो गार्ड उसको था, मना कर रहा था। सुनो गार्ड था, गार्ड पहले गार्ड भाग गया था उस टाइम पे, जब उसे देखा क्राउड इतना है लोग, वो गार्ड अपने आप को बचाने निकल गया था। वो गार्ड क्रिकेट वाला गार्ड नहीं था भाई जो निकल गया उतर गया, बॉल लगी है वो डिग पिया, वो गार्ड था भाई, वो वहां पे मौजूद था, वो एंड तक रहा है, उसने उसको बचाया भी है, उसको रेस्क्यू भी किया। वो बीच में आए थे मुहाफिज भी आए हैं जो पाकिस्तान की है जो सिक्योरिटी एनफोर्समेंट के इदारों में से है। तो कहने का मकसद ये है कि मना किया गया था, ये मना किया क्या होगा, बात ठीक कह रहे हो, मना किया गया होगा, लेकिन फिर भी यार ये तो तुक नहीं बनता ना कि जी बस देखो और क्या नाम है हाथ लगाना शुरू कर दो, ये क्या बात है यार। उन लोगों के घरों में अपनी माँ बहनें नहीं है यार। फ्रस्ट्रेशन हमारे लोगों के ऊपर इतनी बढ़ गई है, इतनी चीज़ें आप दिखा रहे हैं, मिसालें आप दुबई की देते हैं। अब दुबई में नाइट लाइफ चलती है, आप खुद दुबई गए हो आपको नहीं पता, वहाँ पे सारी चीज़ें ये हो रही होती हैं। यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, आप उठा के बांग्लादेश से लड़कियाँ लेके जा रहे हैं, आप नेपाल से लेके जा रहे हैं, इंडिया से हैदराबाद से जाती हैं, और पता नहीं कितने 80,000 रुपये, अभी पिछले दिनों मैं खबर पढ़ रहा था कि 80,000 रुपये में एक लड़की आपको मिल जाती है हैदराबाद से। तो वो ये लेके वहाँ पे नाइट लाइफ अपनी गुजार रहे हैं, चला रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी में आप चले जाएं, वहाँ पे रातों को जो होता है आपके यार सामने। हम एक न्यूयॉर्क सिटी मैं लोगों की बातें कर रहा हूँ जो मिसालें देते हैं जी। हमारा जो मुल्क है वो वहाँ कौन सी सिविलाइजेशन पाकिस्तान है यार, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। आपको कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आजादी, लड़की को इस्लामी मुआशरा हो, एक तरफ कहते हैं आजादी होनी चाहिए यार, लेकिन उसको भी तो एक अपनी लिमिटेशन का ख्याल रखना चाहिए ना। वो देखे जिस तरह हमारे, हम नहीं कहते कि बुरा है, हमारी एक सियासी पार्टी जिसका एक नारा है रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना, उन्होंने तो ऐसे बिहेव किया है जैसे कि मकान तो है ही नहीं, रोटी कपड़ा रोटी भी नहीं है, साढ़े को कपड़ा ही मिले यार, कपड़े पाटते ने लेकिन इसका तो नहीं होता ना यार। नहीं यार, ये देखो पता क्या चीज़ है चौधरी साहब, ये बड़ी लंबी बहस बनानी है हमारी, लेकिन बात वही है कि वो फिर लोग कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, टोले का थना जरूर भाई भाई, इस तरह लेकिन टोल ते पाट गया बस, एक साइड तो कुछ ना कुछ होना है। चलो जी, अल्लाह करे, हम लोग ये कहते हैं कि एटलीस्ट हमारे जो इंसाफ पहुंचाने वाले इदारे हैं वो जाग जाएं, उठ जाएं। वो जो एक गहरी नींद सो के आराम से लेटे हुए हैं, अल्लाह करे चले। वो तो एक वाकया हो गया, उस लड़की ने मुआ भी कर दिया, जो चिंकी का वाकया हुआ है यार। देखो बात वही है, मैं वही बात पहले करने लगा था, तुमने रोक दिया, कि सोशल मीडिया में हमारे हर चीज़, हर खराफत मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। पहले इतनी एक्सेस नहीं थी, लेकिन लोगों को इजीली कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। नहीं मतलब आप VPN बंद कराएं, आपके कहने का मकसद मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो लोगों की एक इखलाकी तरबियत शुरू करनी चाहिए। आज हमारा सफ़र था इतना ही आपके साथ, और उम्मीद करते हैं शायद आपको पसंद आया हो, और अब आप हमें बहुत जल्दी दोबारा भी देखेंगे। बिल्कुल जी, जैसे कोई नया इंशाल्लाह टॉपिक आएगा, कल परसों तरसों जैसे ही है, बल्कि आने वाले इंशाल्लाह हम लोग ना हुआ ना तो खुद बना लेंगे, बंदे हमने छोड़े हुए हैं नहीं, चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह मार्केट में आपको कुछ इंशाल्लाह